प्रिय छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। कामायनी महाकाव्य है या महान काव्य है? प्रसिद्ध आलोचक रमेश कुंतल मेघ जी ने एक बार ये प्रश्न उठाया था, कामायनी महाकाव्य है या महान काव्य है? हम देखेंगे अपनी चर्चा में इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। दूसरे, हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य साधना का आरंभ गीतों से किया, वैयक्तिकता से किया, छायावाद की परिधि में रहते हुए किया, बल्कि कहना चाहिए कि छायावादी काव्य आंदोलन के वे प्रवर्तक थे। और छायावादी काव्य आंदोलन का प्रवर्तक उनको क्यों माना गया, छायावादी काव्य आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम जयशंकर प्रसाद के महत्व का अंकन कर सकेंगे। वस्तुतः कामायनी जयशंकर प्रसाद की काव्य साधना का ही नहीं, बल्कि समूचे छायावादी काव्य धारा का शीर्षस्थ समापन है। समझिए कि छायावादी काव्य धारा की सारी महत्ता, सारी उदात्तता, गरिमा, सब कुछ कामायनी में प्रतिफलित होती है। एक शीर्षस्थ रचना जिसमें ऐतिहासिक फलक लेकर, बल्कि ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक या मिथकीय फलक लेकर आधुनिक जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कामायनी एक महाकाव्य है और महान काव्य भी है। दोनों कैसे हैं, हम अपनी चर्चा में इसे पाएंगे। वास्तव में महाकाव्य को लेकर भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो लक्षण दिए गए हैं, उन सब पर कामायनी खरी उतरती है। लेकिन इसके साथ कामायनी की कुछ अपनी मौलिकता भी है, जिसके अंतर्गत उसने महाकाव्य की परंपरागत संरचना को तोड़ा है और अपनी वैयक्तिकता को स्थापित किया है। हम जानते हैं कि समय के प्रवाह में वे ही रचनाएं ठहरती हैं जो समय के साथ बहती तो हैं, लेकिन बह नहीं जाती, बल्कि समय के प्रवाह को एक ठहराव देती हैं, युग को एक दिशा देती हैं। ऐसी रचना है कामायनी। तो कामायनी पर महाकाव्य के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि महाकाव्य के वे लक्षण क्या हैं जिनको बताया गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में भी इस पर चर्चा हुई है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी इन पर चर्चा हुई है। तो एक समन्वित अगर प्रतिमान हम लें तो हमारे सामने आता है कि महाकाव्य में सबसे पहले एक विस्तृत विशाल कथानक होना चाहिए, एक विस्तृत विशाल फलक होना चाहिए, युग जीवन का अंकन होना चाहिए, युग जीवन की समस्याओं का अंकन होना चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और युग जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मूल्य होने चाहिए। और आप देखिए कि मानवीयता, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि मनुष्य को समुन्नत बनाने वाली मनुष्यता महाकाव्य का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा प्रतिपाद्य माना जाता है। तो साफ जाहिर है कि महाकाव्य में विस्तृत कथानक तो होगा, आदि होगा, मध्य होगा,
एक अवसान होगा, एक संदेश होगा, औदात्य होगा, गरिमा होगी। तो साफ जाहिर है कि एक कथा है तो कथा का केंद्र भी होगा, नायक होगा या नायिका होगी। अब आप देखिए कि कामायनी में प्रवेश करते ही हम लोग एक बहुत ही विस्मयकारी द्वंद्व में पड़ जाते हैं। आप लोगों ने कामायनी पढ़ी है, आपके कोर्स में है, वैसे भी कामायनी अलग से भी पढ़ने लायक किताब है। तो द्वंद्व ये होता है, हमारे मन में संशय ये उठता है कि कामायनी का केंद्र चरित्र कौन है। दूसरे शब्दों में इसका नायक है कौन है या नायिका कौन है। आप देखिएगा कि कामायनी का नायक कहने को तो मनु है, लेकिन उसकी नायिका हमको दिखाई देती है श्रद्धा। अब श्रद्धा और मनु के बीच में चरित्रों को लेकर, चरित्र चित्रण को लेकर जो एक द्वंद्व की स्थिति हमारे सामने आती है, आप छात्रों के लिए ये बहुत ही विचारणीय विषय है। क्योंकि एक अध्यापक के रूप में मैं आपको राय दूंगी कि भाई पढ़ना हो तो पढ़िए, कोर्स के लिए पढ़िए, बेशक पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सीखने समझने की कोशिश भी कीजिए कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उस पर आपके अपने विचार क्या है। केवल पुस्तक में जो लिखा है या गुरुजी जो कहते हैं या अध्यापक जो कहते हैं उनको अपनाइए, उस पर विचार कीजिए, लेकिन अपनी भी राय बनाइए। अब आप लोग इस स्तर पर आ गए हैं जीवन में बुद्धि के कि आप लोग अपनी राय बना सकते हैं। तो आपकी राय बनाने के लिए एक प्रश्न है कि कामायनी का केंद्रीय पात्र आप किसको मानते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो अगर हम प्रसाद की भी राय लें तो प्रसाद की राय में मनु केंद्रीय पात्र है, लेकिन प्रसाद का आदर्श है श्रद्धा। तो मनु के सामने प्रसाद श्रद्धा को आदर्श के रूप में रखते हैं। मनु केंद्रीय पात्र क्यों है? महाकाव्य के कथानक को लेकर जो रूढ़ियाँ दी गई हैं, जो मानदंड दिए गए हैं, उनमें ये कहा गया है कि महाकाव्य को विकासशील होना चाहिए, उसमें गति होनी चाहिए। इन्हें एक आरंभ हो, आगे संघर्ष हो, उसके बाद कोई उसका समाहार हो, एक समस्या हो, समस्या से टकराव हो और उसके बाद समस्या का समाधान हो, तब कहीं महाकाव्य महान काव्य की कोटि को प्राप्त कर सकता है। तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि केंद्रीय पात्र मनु को मानना उचित है। कारण ये मेरी राय है, आप लोग सोचिए इस पर। कारण ये कि संघर्ष कौन करता है? मनु करता है। कामायनी का आरंभ देखिए, चिंता सर्ग से होता है। कामायनी में पूरे 15 सर्ग हैं। चिंता से आरंभ होता है, अंत होता है आनंद में। चिंता कौन कर रहा है? मनु कर रहे हैं। हिमगिरि के उत्तुंग शृंग पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहाँ महाकाव्य का आरंभ होता है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रसाद कथा का आरंभ करते हैं, उसके साथ अपने प्रिय नायक मनु के चरित्र का भी आरंभ करते हैं। तो शिला की शीतल छां में बैठे हुए हैं मनु। ये शिला कौन सी है आप जानते हैं? जल प्रलय। जल प्रलय के बाद का चित्रण है। महान जल प्रलय हुआ और जल प्रलय के बारे में आप लोग जानते हैं कि विश्व के लगभग सभी आदि ग्रंथों में जल प्लावन का चित्रण हुआ है।
और ये कहा गया है कि जल प्लावन के बाद सारी सृष्टि जब नष्ट हो गई, जो कुछ भी थी, उसके बाद जो बचा, उसके बाद नई सृष्टि का आरंभ हुआ। तो हम देखते हैं कि इस जल प्रलय में कौन बचा है? मनु। तो मनु, उसके बाद किस संस्कृति से मनु आते हैं? देव संस्कृति से आते हैं। देव संस्कृति का विनाश हो गया। विनाश क्यों हुआ? मनु चिंता सर्ग में इसी पर चिंतन करते हैं, वो कारणों की तलाश करते हैं और कहते हैं कि देव संस्कृति में विलास का आधिक्य हो गया था, मोह का, अहंकार का, भौतिकतावाद का आधिक्य हो गया था। इसके कारण देव संस्कृति का विध्वंस हुआ, होना ही था, हुआ। अब मनु सोचते हैं, तो सबसे पहले मनु वो काम करते हैं जो एक बुद्धिमान पुरुष को करना चाहिए। वो ये कि यदि कोई विनाश हुआ है, किसी बड़े संकट से हम बच गए हैं, तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि वो संकट आया क्यों, उस संकट से हम निकले कैसे और आगे क्या करें, ये भी सोचना है। मनु यही करते हैं। तो वे सोचते हैं कि वे देव संस्कृति के बचे हुए एकमात्र प्रतिनिधि हैं और बस इसी चिंता में चिंता सर्ग बीतता है और उसके बाद के सर्गों में कथा आगे बढ़ती है। तो मनु मिलते हैं श्रद्धा से। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि चिंता केवल चिंता के अर्थ में आप मत लीजिए। चिंता के साथ जुड़ा है चिंतन। जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उस पर चिंता करते हैं, लेकिन जब हम गहन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसके साथ अपने जीवन दर्शन को जोड़ते हैं, तो वह चिंता चिंतन का रूप ले लेती है। तो प्रसाद यही चिंतन मनु के माध्यम से देते हैं। तो मनु सोचते हैं कि मेरी संस्कृति विनष्ट हुई और अब मैं क्या करूं? वे एक विचित्र संकट में हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उसी क्रम में श्रद्धा से उनकी भेंट होती है और श्रद्धा मनु के साथ मिलकर वे एक नई सृष्टि का आरंभ करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो श्रद्धा, मैं अभी कामायनी की कथा थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने कथानक की रेखा रख रही हूँ ताकि आगे हम लोग इस पर विचार कर सकें। तो श्रद्धा से मिलने के बाद मनु नया जीवन आरंभ करते हैं और इसके साथ जीवन यापन के लिए वे मृगया करते हैं और यज्ञ करते हैं। अब देखिए, यहाँ एक नया मोड़ आता है। मनु मृगया करते हैं यानी आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। स्पष्ट है कि उसमें हिंसा है, लेकिन और आगे इस हिंसा को वे कर्मकांड का रूप देते हैं, यज्ञ करते हैं और उनको दो असुरों से उनकी भेंट होती है। वे असुर पुरोहित हैं, एक है आकुली और दूसरा है किलात। दोनों मिलकर मनु को कर्मकांड करने की ओर ले जाते हैं और मनु उस यज्ञ में पशु बलि देते हैं, अर्थात हिंसा। अब यहाँ पर मनु और श्रद्धा के चरित्रों का वैषम्य सामने आता है, क्योंकि श्रद्धा है प्रेम, करुणा, त्याग, ममता की देवी। श्रद्धा है अहिंसा की पुजारिन। और श्रद्धा जब मनु के इस कार्य से क्षुब्ध हो जाती है कि यज्ञ में पशु बलि दी गई, तो वह मनु को सचेत करती है, मनु को बताती है। लेकिन मनु पर धीरे धीरे उसी संस्कृति, और कहना चाहिए कि संस्कृति नष्ट हो जाती है लेकिन संस्कार नहीं जाते हैं। मनु में
देव संस्कृति के नष्ट होने के उपरांत भी संस्कार बचे हुए हैं। वो संस्कार क्या है? वो संस्कार है अहंकार, अपने को ही सबसे प्रमुख समझना। मनु कहते हैं, यह ममत्व नहीं, यह द्वैत नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंच तत्व की रचना में मैं रमण करूं बस एक तत्व, मैं रमण करूं बन एक तत्व। सोचिए क्या अहंकार है। कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, अहम, अपने आप को सब कुछ समझना। इसके विपरीत श्रद्धा मनु को समझाती है, अपने में सब कुछ भरकर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। ये एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सिखलाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आप देखिए कि मनु और श्रद्धा के चरित्रों का ये जो टकराव है, ये वस्तुतः मूल्यों का टकराव है। लेकिन मनु बदलते नहीं हैं। वे गर्भवती श्रद्धा को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मनु इस एक रास्ता से ऊब गए हैं। मनु इस त्याग प्रेम के संदेश से ऊब गए हैं। अधिकार सुख, देखिए इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अधिकार सुख की बार बार प्रसाद ने आलोचना की है। अपने एक नाटक में उसका आरंभ ही होता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। क्या है ये अधिकार सुख? लेकिन मनु इसी से उद्वेलित है, आगे बढ़ते हैं, चले जाते हैं, किसी नई दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। बढ़ते बढ़ते उनके भेंट होती है सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा से। अब ईड़ा का चरित्र देखिए, कैसे श्रद्धा के एकदम कंट्रास्ट में, श्रद्धा के एकदम वैपरीत्य में ईड़ा का चरित्र सामने आता है। श्रद्धा है हृदय की प्रतिनिधि। हृदय अर्थात मनुष्यता, दया, करुणा, त्याग, ये सब हृदय के गुण हैं। लेकिन ईड़ा है बुद्धि, बुद्धि की प्रतिनिधि। अब ये जो बुद्धि है, आप ध्यान दीजिएगा, बुद्धि हमेशा स्वार्थ की ओर प्रेरित करती है। अगर एक रोटी है तो बुद्धि आपको प्रेरित करेगी कि आप स्वयं उसको खा लें, आपकी भूख मिटेगी। लेकिन आपका हृदय आपसे कहेगा कि नहीं, आपके पास जो प्राणी है भूखा है, आप आधी रोटी उसको दे दीजिए, तो उसकी भी भूख मिटेगी और आपकी भी भूख मिटेगी। भूख की भी कोई सीमा नहीं होती है, भूख कब लालच बन जाए बोल नहीं सकते हैं। खैर, तो श्रद्धा जब ईड़ा बुद्धि की प्रतिनिधि है, न केवल ये बल्कि वह यांत्रिकता, नए समाज की, भौतिकतावाद की प्रतिनिधि है, वर्ग विभक्त समाज की प्रतिनिधि है। तो श्रद्धा अपना शासन भार अपने सारस्वत प्रदेश का मनु को सौंप देती है। मनु के राजा बनने का जो उनकी लालसा है वो पूरी हो जाती है। मनु बहुत प्रसन्न होते हैं, अधिकार सुख जो उनको मिलना था मिल गया, खुश हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लालसा की कोई सीमा नहीं होती है। लालसा बढ़ते जाती है आग की तरह, अगर उसे बुझाया ना जाए तो मनु की लालसा भी बढ़ती जाती है। और फिर मनु ईड़ा को भी अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। यहाँ पर प्रसाद ने ये बताया है कि प्रजा भी अपना अस्तित्व रखती है, राजा ही नहीं, शासक ही नहीं, बल्कि शासित प्रजा भी अपना अस्तित्व रखती है। तो
इड़ा की जो प्रजा है, जनता है सारस्वत प्रदेश की, बहुत क्रोध में आ जाती है, बहुत आक्रोश, विद्रोह कर देती है। और प्रजा के इस विद्रोह से मनु घबरा जाते हैं। वे सामना करते हैं प्रजा का, अपने बल का परिचय देते हैं, लेकिन इस जनबल के सम्मुख मनु असहाय हो जाते हैं। इस बीच श्रद्धा मनु को ढूंढते ढूंढते वो एक पुत्र को जन्म दे चुकी है, वो है मानव। ध्यान दीजिएगा, मानव अर्थात मनु आदि पुरुष है, आदि मानव है। तो मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव, वह मनुष्यता की, मानव की अनेक पीढ़ियों का, आगे चलने वाले पूरे क्रम का वो आरंभ करता है। तो कितना प्रतीकात्मक प्रसाद ने इसको बताया है। और फिर यहाँ थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि श्रद्धा हृदय है, इड़ा बुद्धि है। मानव श्रद्धा और मनु का पुत्र है, लेकिन इड़ा के संसर्ग में श्रद्धा उसको रख देती है, क्योंकि सारस्वत प्रदेश की प्रजा जब विद्रोह कर बैठती है तो मनु बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। उसके बाद अवसाद में डूब जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि उनकी क्या गलती है, कहाँ क्या चूक हुई, और मनु फिर उसके बाद कहीं चले जाते हैं। तो श्रद्धा मनु को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और इड़ा के पास मानव को छोड़कर, अपने पुत्र को छोड़कर वो चली जाती है। तो मनु को ढूंढते ढूंढते श्रद्धा मनु को पा लेती है, प्राप्त करती है, और उसके बाद कामायनी का वो जो दर्शन है वो शुरू होता है कि श्रद्धा मनु को 3 लोकों का परिचय कराती है। कर्मलोक से परिचय कराते हुए श्रद्धा बताती है कि यह कर्म है, कर्म कर्म, लेकिन कर्म के साथ साथ मनुष्य के पास कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान, ज्ञान, कर्म, इच्छा, ये 3 प्रवृत्तियां हैं। तो श्रद्धा बताती है कि मनुष्य के भटकाव का मूल कारण क्या है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। हमारे आज के जीवन को ही नहीं, बल्कि हमेशा से चले आए मनुष्य जीवन को, मनुष्य समाज को प्रतिबिंबित करने वाली पंक्तियां हैं कि हमारी गलती क्या है जीवन में, हम कहाँ चूक कर बैठते हैं। वो ये कि ज्ञान, इच्छा और कर्म 3 चीज़ें हैं। क्रिया, क्रिया यानी कर्म। इच्छा होती है कुछ करने की, क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। और जब ज्ञान मिलता है तो उसको कर्म में, क्रिया में परिणत करना चाहिए। ये तीनों जब मिलते हैं तब मनुष्य आगे बढ़ता है, जीवन का क्रम आगे बढ़ता है। उसके बाद श्रद्धा और मनु आनंद की भूमि पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर इड़ा के साथ मानव और सारस्वत प्रदेश की सारी प्रजा उनको उनके दर्शन के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मनु और श्रद्धा अब चरम कोटि को पहुंच चुके हैं। और जहाँ पर कैसी स्थिति है कि समरस्थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, उस आनंद लोक में। तो यह अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कामायनी को हमें 3 स्तरों पर, कम से कम 3 स्तरों पर पढ़ना चाहिए। एक तो ऐतिहासिक, जिसके साथ पौराणिक और मिथकीय भी जोड़ लीजिए, जिसमें मनुष्य के विकास की कथा कही गई है। और इस बात पे ध्यान दीजिए कि आखेट युग
कृषि युग, यंत्र युग यानी पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता, इसका चित्रण किया गया है। और अंत में एक प्रसाद ने एक यूटोपिया दिया है, एक आदर्श स्थिति दी है आदर्श समाज की, जहाँ पर वर्ग नहीं है, वर्ण नहीं है, धर्म के स्तर पर, विभिन्न मतों के स्तर पर कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, और एक आनंद लोक की रचना। अब दूसरा पक्ष इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रसाद दार्शनिक कवि हैं और शैव दर्शन का उन पर बहुत प्रभाव था। तो शैव दर्शन के जो तत्व हैं, जैसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन जिसके अंतर्गत आत्मा को महाचिति माना गया है, इसके अलावा शैव दर्शन का तत्व है आनंदवाद, तो यह भी है रहस्य। ये सारे संदर्भ प्रसाद ले आए हैं और मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि कामायनी शैव दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाली कथा है। लेकिन इसके साथ ये ध्यान दीजिए कि लिखने वाले कवि छायावादी हैं, और छायावादी कवि विद्रोही कवि है, रूढ़ी को नहीं मानता है, चाहे दर्शन की रूढ़ी हो, चाहे काव्य की रूढ़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार के शास्त्र का बंधन हो, छायावादी कवि नहीं मानेगा। प्रसाद ने भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया। छायावाद में प्रगीतों की बहुलता है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, इतना सुंदर गीत छायावादी महाकाव्य में है। तो महाकाव्य क्या, इसको महान काव्य भी कहा जाना चाहिए। चरित्रों का चित्रण उस दृष्टि से भी आप देखिएगा, मनु का चरित्र गत्यात्मक है, मानव को आगे की सृष्टि का प्रतिनिधि आरंभकर्ता बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छायावादी काव्य हमारे आज के लिए प्रासंगिक क्यों है। इसलिए प्रासंगिक है कि प्रसाद अपने युग की समस्याओं को समझते हुए, और छायावादी युग आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश राज की अधीनता में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अनेक प्रकार के विचारों का टकराव था, गांधीवादी विचार दर्शन था, क्रांतिकारी विचार दर्शन था। तो इन सारे दार्शनिक वैचारिक मतभेदों से उबरकर सबसे मूल प्रसाद ये ध्यान देते हैं कि मनुष्य की समस्या क्या है। मनुष्य की समस्या है उसकी अपनी दुष्प्रवृत्तियाँ, अहंकार, लालच, लोभ, एकाधिकार, स्वार्थ। तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है अगर ये अमानवीय गुण उसमें हो, दुर्गुण उसमें हो। तो मनु इन दुर्गुणों को दूर करके प्रयास करता है, संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, और मनुष्य मात्र की विजय का। और फिर ये भी ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कामायनी अद्भुत काव्य है। चाहे शैली कहिए, शिल्प कहिए, प्रतीक कहिए, रूपक कहिए, यानी इस पे देखिए कि ईड़ा का रूप वर्णन करना है तो प्रसाद कहते हैं बिखरी अलकें जो तर्क जाल, बुद्धि जो है वो तर्क से चलती है। और श्रद्धा का रूप वर्णन करना है तो प्रसाद कहते हैं खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और मनु का वर्णन करते हैं ऊर्जस्वी था स्वस्थ शरीर, ऊर्जस्वी था वीर्य अपार। इस तरह से वे शब्दों से बिंब रचते हैं, चित्र रचते हैं। इसी कारण कामायनी हमारे आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक और प्रतिपाद्य रचना है। इस दृष्टि से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए और इसमें हमको रुचि लेकर इसे अपने लिए एक गत्यात्मक दर्शन, अपने लिए एक उपदेश युक्त, संदेश युक्त काव्य, उसके साथ साथ आस्वाद की दृष्टि से भी एक बहुत ही सरस काव्य के रूप में इसे देखा जाना चाहिए।